रीवा में धर्म गुरुओं के साथ प्रशासन ने ली बैठक। रीवा जिले में लाउडस्पीकर को हटाने या उनकी आवाज कम करने की कवायद जारी है। इसके साथ ही जो लाउडस्पीकर लगे हैं उनकी आवाज को तय मानकों के आधार पर कम करने के लिए बातचीत किया। बैठक में एसडीएम और रीवा नगर पुलिस अधीक्षक रहे शामिल। लक्ष्मण बाग मंदिर के पुजारी कृष्णकांत ने कहा, मापदंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे आदेश का पालन करने के लिए हम तत्पर हैं। मुस्लिम समाज के गुल मोहम्मद अंसारी का कहना है कि उसमें ये था कि धर्मस्थल है, उसके लिए मंदिर हो, मस्जिद हो, चुंगे की मात्रा निर्धारित की गई है, 2 चोंगे लगाए जाएं और उसमें लगभग 55 डीसी के किराड एरिया बनाया गया है ना एक बार तो कुछ समझ में आएगा कितना है। तो ये 75 के अबाउ चाहे किसी भी एरिया में हो तो नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी आवाज़ पे ये 72, 84 इस तरह से सर मैम कितना आ रहा है ये, तो इसको अपन बाहर करके भी देखते हैं एक बार कितना आ रहा है, कैसा है ना, तो उससे समझ में आएगा। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए 75 के विद इन 75 होना चाहिए। 10 से 6 तो प्रतिबंधित है और इसमें क्या और गाइडलाइंस हो सकती है, क्या कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हैं मैडम? बाकी तो मैंने पहले उसका थोड़ा सा सुनो वाला, अगर इजाजत मिल जाए थोड़ा सा 2-3 मिनट का काम ठीक है, जा सकते हैं। धन्यवाद सभी का। अभी जिस तरह से एक आप लगाया गया है लाउड स्पीकर को लेकर, क्या समझाइश हो, किस तरह की समझाइश? इसमें जो धर्म गुरुओं को हमने आज यहाँ पर बुला के इस चीज़ की समझाइश दी है कि जो हमारे रेगुलर बजने वाले और आयोजनों में बजने वाले जो ध्वनि है उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए। इनको यहाँ पर एक डेमोस्ट्रेशन जो हमारे यहाँ पर जो क्षेत्रीय कार्यालय है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, उनके अधिकारियों को बुला के, वैज्ञानिकों को बुला के ये भी समझाइश दी गई है कि इतनी तीव्रता के साउंड ही बजाए जाएं और उसके लिए जो शासन ने भी सर्कुलर लागू किया है इसको शब्दशः पालन करना है। इस चीज़ के लिए इनको सबको बताया गया है। और साथ ही साथ जो विभिन्न आयोजन होते हैं उसमें 2 डीजे और लाउड स्पीकर को अनुमति के साथ में अलाउ करने का जो नियम है वो, और साथ ही साथ इसमें जो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं हैं उनका पालन करने और उनको पालन ना करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने, और जो सुप्रीम कोर्ट की ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो विभिन्न तरीके की गाइडलाइन जारी की गई हैं उनके विषय में इनको बताया गया है। जिस तरह से देखने को आया कि मशीन में 76 मार्केट दिखाया गया, उसकी क्या समझ था कि किस तरह से इन लोगों ने सपोर्ट किया आपका? अलग अलग जगह पर साउंड की जो डेसिबल है वो अलग अलग निर्धारित की गई है। कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया और साइलेंस जोन, ऐसे 4 तरीके के जोन बनाए गए हैं और वहाँ पर कितने डेसिबल का साउंड बजेगा इसको भी निर्धारित कर दिया गया है, वो भी दिन में और रात्रि के समय कितना साउंड होना चाहिए। तो अभी हमने इनको जो डेमोस्ट्रेशन दिखाया है उसमें ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि हर एक परिसर में और क्षेत्र पे डिसाइड होगा कि कहाँ कहाँ पर साउंड बॉक्स कैसे कैसे लगे हैं, उसके लिए हमारा उड़नदस्ता दल जो है वो जगह जगह जाएगा और उनकी मीटर सेट कर देगा कि इतने साउंड पे, इतने नंबर पे बजाने पर आपका ये डेसिबल सेट हो जाता है और वो नियम के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करवा देंगे हर जगह पर। दिखाया गया था तो क्या लोगों का रिस्पांस मिला और किस तरह? अभी धर्म गुरुओं की मीटिंग ली गई थी जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि थे और इनके द्वारा स्वयं ही सहमति दी गई है कि जो भी निर्धारित मापदंड से ऊपर के इनके यहाँ लाउड स्पीकर लगाए गए हैं वो स्वयं ही ये लोग निकाल देंगे और शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। साथ ही इनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया गया है, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से इनको समझ ही आ गया है कि कितने डेसिबल पर कितना साउंड बजता है, तो इन लोगों द्वारा सहयोग किया गया है। साथ ही सभी को समझाइश भी दी गई कि रात्रि में 10 बजे से लेके 6 बजे तक बिल्कुल साइलेंट जोन रहेगा और जिसमें किसी भी प्रकार का डीजे साउंड या कोई भी आवाज़ नहीं बजाई जाएगी। तो इसके लिए भी सभी ने सहमति दी है और जो भी इसके बाद बजाया जाएगा डीजे या साउंड, उसके लिए परमानेंट उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। कानून के तौर पर देखा जाए तो किस तरह से कानून तोड़ेंगे तो उनके ऊपर सजा किया गया? इसमें जैसा कि बताया गया है कि उड़न दस्ता है, उसके माध्यम से इस पर कार्रवाई होगी। हर एरिया के लिए अलग अलग उड़न दस्ता बनाया गया है
और जो भी शिकायत आएंगी संबंधित पब्लिक के माध्यम से तो उड़न दस्ता द्वारा जाकर कार्रवाई की जाएगी। उड़न दस्ता में 3 विभागों के प्रमुख रूप से अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, जिसमें प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इनके अधिकारी रहेंगे, जो मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगे। और इस पर जो भी अगर कोई वैधानिक कार्रवाई होगी तो 133 के तहत SDM के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेके एक मापदंड निकाला गया, क्या मापदंड था और पुलिस ने क्या आपको बताया? मापदंड अभी कुछ दिनों पहले प्रशासन की गाइडलाइन जारी हुई है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि रात्रि 10 बजे से और सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। 6 बजे से और दिन में सीमित आवाज़ में, जो कि 75 dB और 65 dB रात शाम 6 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है, तो सीमित साउंड में बजा सकते हैं। एक धार्मिक स्थल पे 2 चोंगे से ज़्यादा नहीं रहेंगे। 2 लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई है। और कोई भी धार्मिक आयोजन अलग से किए जाते हैं, यदि जैसे भागवत कथा, राम कथा इत्यादि है, उसके लिए अलग से प्रशासन से अनुमति ली जाएगी और प्रशासन उसके लिए अनुमति प्रदान करेंगे, तब उसमें कार्यक्रम कर सकते हैं। इस निर्णय को कितना सही मानते हैं? अब एक तरफ से तो देखिए तो ध्वनि प्रदूषण के हिसाब से सही भी है, क्योंकि अपना काम भी चल जाए और किसी को कोई डिस्टर्ब भी ना हो। तो लेकिन जिस तरह से मोबाइल से दिखाया गया है मशीन द्वारा, तो 76 है, जबकि सुनाई नहीं देगा, तो क्या ये जनता तक वो सुनाई देगा जो आप कथावाचक करेंगे या कुछ करेंगे? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है हर चीज़ को लेके, तो कितना मानते हैं? इसके लिए तो एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। जैसे 2-4 घंटे के लिए कथाएँ होती हैं, उसके लिए अनुमति प्रदान करना चाहिए, और बाकी समय जो 24 घंटे बजते हैं उसमें प्रतिबंध करना चाहिए हमारे हिसाब से। कितने खुश हैं इस निर्णय के लिए? अब इस निर्णय के हिसाब से जो मिनिमम हो गया खुशी है जो है। तो गुल मोहम्मद अंसारी। जिस तरह से अभी लाउड स्पीकर लेके SP और लोगों ने CSP ने आपसे बात करी, तो क्या मापदंड था और क्या किस तरह का? उसमें ये था कि जो धार्मिक स्थल है उसके लिए, जैसे मंदिर हो या मस्जिद हो, तो चोंगों की जो मात्रा है वो निर्धारित की गई कि जिसमें 2 चोंगे लगाएं, और उसमें लगभग 55 डेसीमीटर से लेके 65 डेसीमीटर, और उसके क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि रेसिडेंशियल एरिया में ये इसका नियम होगा और नॉन रेसिडेंशियल में जो है तो दूसरा नियम होगा। मतलब कम ज़्यादा उसका जो है तो वॉल्यूम कह लिया जाए हिंदी में, वो किया जाएगा। और जो भी धार्मिक स्थल है वो एक लेटर अपनी तरफ से बना के, यानी एक सूचना के तहत कि हमारे यहाँ इतनी समय अजान होती है, हमारे यहाँ इतनी समय पूजा पाठ होती है, इतनी समय से इतनी समय तक हमारा ये जो है तो ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग होगा, तो ये जानकारियाँ सभी को देनी है। इस तरह से जो है तो प्रशासन की तरफ से जो है तो गाइडलाइन जारी की गई है, और जो मुख्यमंत्री का आदेश था तो उस पर हम लोगों ने भी जो है तो सहमति जाहिर की कि चूँकि जो भी प्रशासन का आदेश है और उस पर जो है तो सब उसका पालन करेंगे। तो किस तरह से इस निर्णय को लेते हैं आप? क्योंकि जिस तरह से अभी मापदंड दिखाया गया है तो वो तो सुनाई किसी को देगा नहीं। बिल्कुल। अब चूँकि उसमें थोड़ी सी परेशानी है कि वो सुनाई नहीं देगा, और चूँकि मंदिर मस्जिद के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको वॉल्यूम को और बढ़ाना चाहिए, चूँकि जैसे कि सुबह भोर का समय है, मंदिरों में आरती होती है या मस्जिदों में अजानें होती हैं, तो उससे लोग पूजा पाठ भी कर लेते हैं। और डॉक्टरों के द्वारा भी ये बताया जाता है कि सुबह का समय बड़ा बहुत ही उपयोगी है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। तो आरती, पूजा, अजान, उसका मकसद भी मैं समझता हूँ कुछ इसी में छुपा है। कितने खुश हैं इस निर्णय को लेकर? शासन प्रशासन का आदेश है, सर्वमान्य है, और चूँकि 10 से लेके रात में और सुबह 6 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग जो है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो परेशानियां सबसे ज़्यादा आती हैं वो डीजे को लेके आती हैं। मैं समझता हूं अभी प्रशासन ने भी यही कहा कि है अजान से या मस्जिद के जो भी आरती सुबह होती है, अजानें होती है, उससे कोई नहीं, क्योंकि मस्जिद की अजान जो है तो 2 से 3 मिनट का समय लेते हैं और उससे ऊपर तो होता नहीं है। कहने का मतलब कि कितने स्पीकर लगा सकते हैं हम मस्जिदों में? मस्जिद में ओनली 2 स्पीकर के लिए जो है कहा गया है कि 2 स्पीकर ही आप लगाएंगे, और उसका एक क्राइटेरिया जो है तो निर्धारित किया गया है कि इस मापदंड के अनुसार ही आप स्पीकर बजाएंगे। तो हालांकि वो मापदंड जो दिया गया है वो जैसे सुनाया गया, हमारे सभी भाई थे, सभी धर्मगुरु थे,
तो उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाना चाहिए, चूँकि ध्वनि विस्तारक यंत्र का धार्मिक जगहों में प्रयोग यही होता है कि दूसरे के कान में आवाज़ पहुंच जाए। जैसे नमाज का वक्त होता है तो नमाज का मकसद ही यही होता है कि अजान के जरिए हम उनको दावत दे रहे हैं, तो उनकी कानों में थोड़ा ये बात पहुंच जाए कि अजान हो गई है, अब नमाज के लिए हमको जाना है, 10 मिनट 15 मिनट बचा है। तो बस प्रयोग यही है और कोई दूसरा प्रयोग तो है नहीं।